हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बजट में किस तरीके की बातें जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली और जो बजट डॉक्यूमेंट है उसका ब्रीफ जो है गवर्नमेंट ने पेश किया है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं जो है डिस्कस करूंगा। तो वैसे तो मैं इसको डिस्कस करने लगूंगा तो करीबन जो है 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो मैं जल्द जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा कम समय के अंदर, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं उनको जो है आपके साथ डिस्कस करता हुआ नजर आऊँगा। तो क्या की फीचर्स हैं बजट के अंदर, तो देखिएगा बजट होता क्या है। बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी और कहाँ पे उस पैसे को खर्च करेगी। यानी कि गवर्नमेंट जिस पैसे को लाएगी वो कहाँ से लाएगी और उस पैसे को कहाँ पे खर्च करेगी। तो ये बजट में मुख्यतः जो है गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स हैं उनका जिक्र होता है। और जो पैसे गवर्नमेंट के पास कम पड़ते हैं उसको या तो उधारी के रूप में लेती है या वो करेंसी नोट के रूप में छपते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो कुल मिलाकर इस बजट के अंदर गवर्नमेंट का फोकस कहाँ रहने वाला है वो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा गवर्नमेंट ने सबसे खास बात बोली है कि देखिएगा वो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अहमियत देती है। और जो है जो पीएम गति शक्ति नाम से जो है इन्होंने 4 पिलर्स बताए हैं कि जो है 4 फोकस पे काम करेंगे। पीएम गति शक्ति, सबका विकास करेंगे, साथ में इन्वेस्टमेंट जो भी होंगी उनकी फाइनेंसिंग का गवर्नमेंट देखेगी। और उसके अलावा जो भी एनर्जी वाले जो सेक्टर्स हैं, उसके अलावा जो एमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो है इंतजाम करेगी। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी के डेटा दिए हैं कि जीडीपी है ग्रोस वैल्यू एडिड। तो ग्रोस वैल्यू एडिड का मतलब है कि जितना हमने जोड़ा पूरे साल भर में जो प्रोडक्शन किया तो वो किस तरीके से जिग जैग चला। तो फर्स्ट वेव में एक बार नीचे गए थे हम 2020 के अंदर, फिर सेकंड वेव जो Q1 के अंदर आई थी 2021-22 के दौरान, तो वो आपको उसके बारे में जो आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं आपको सीधा सीधा बताता जाऊँगा कि देखिएगा वैक्सीन जो है वो 93% जो है फर्स्ट डोज हो चुकी है लोगों को। तो अब ये जो है गवर्नमेंट भी थोड़ी सी कंफर्टेबल है कि ठीक है अब हमें लॉकडाउन या जो है बहुत सारे कर्व लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा जो अगले साल के लिए गवर्नमेंट ने रखा है वो इस साल से भी कम रखा है। जो इस साल 6.9 था और जो रिवाइज एस्टीमेट है और जो बजट एस्टीमेट है अगली बार के लिए वो 6.4 है। तो आरई का मतलब रिवाइज एस्टीमेट्स है और सीधी बात है, और जो बजट एस्टीमेट्स है वो 6.4 है। तो फिस्कल डेफिसिट इस बार जो है चिंता नहीं कर रही है सरकार। और जिस तरीके से जीएसटी की कलेक्शन आई है, महंगाई की दर देखिएगा WPI यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 15% के आसपास चली गई थी अक्टूबर में। लेकिन वो जो RBI के जो टारगेट्स हैं 4 से 6% के बीच में, जो रिटेल दर है यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो नॉर्मल अभी चल रहा है। अगर 6% से ऊपर निकलेगा तो गवर्नमेंट की चिंता बढ़ सकती है। इसके बाद गवर्नमेंट बता रही है कि लॉकडाउन में या सेकेंड वेव में किस तरीके से काम हुआ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो है डेटा उनके बारे में बता रही हैं। और पीएम गति शक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें वो करने वाले हैं। तो जो पीएम गति शक्ति जो पहला पिलर उन्होंने बताया कि उसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करने जा रही है। और गवर्नमेंट मानती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेंगे तो तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा फोकस करने वाली है। और जो लॉजिस्टिक्स से लेके जो है सारी जो एरियाज है उस पर काम करने वाली है। और देखिएगा यहाँ पे पोस्टल और रेलवे पे मैं विशेष चर्चा करना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क, यानी कि जो पोस्टल और रेलवे पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करने वाली लग रही है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो है रेलवे का मिशन है कि एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट। अब देखिएगा स्कीम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। और इसके अलावा देखिएगा जो पोस्टल वाली सर्विसेज है उसके अंदर ये क्या है कि पोस्टल ऑफिस को इंटीग्रेट कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पे हालांकि जो रूरल डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छा एक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन के ऊपर जो है बात आएगी। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के अंदर जो गवर्नमेंट जो है डिजिटल और हाईटेक टेक्निक्स है उनको यूज़ करेगी। किसान ड्रोन टू एड फार्मर्स, तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं। पानी जो है जो गंगा के आसपास जो है उनको केमिकल फ्री जो है वाटर जो है फार्मर्स को उपलब्ध कराने की बात है। इसी तरीके से जो हार्वेस्टिंग है उसमें बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि ऑर्गेनिक हो, यानी कि पेस्टिसाइड्स या केमिकल का उपयोग कम हो। अगर इस फोकस को देखें तो जी ये न्यूज़ जो है पेस्टिसाइड्स या केमिकल कंपनीज़ के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि जो भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स बनाती है। लेकिन देखिएगा इनका ज़्यादा असर होता नहीं है। सरकार के बोलने का बात अलग है, लेकिन जहाँ पर फसल उगानी है पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है तो वो होती है। तो वो जनरली सरकार ने तो बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी सेक्टर के लिए जो है
कोई ख़राब है। एजुकेशन के ऊपर देखिएगा गवर्नमेंट ने बताया कि देखिएगा इसमें डिजिटलाइजेशन को जोड़ेंगे। 200 टीवी चैनल हर क्लासरूम के लिए एक अलग टीवी चैनल प्रोग्राम है, और फिर ये रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी होंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो जो स्किल इंडिया मिशन है उसकी तरफ जो है गवर्नमेंट का फोकस है। और जहाँ पर कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात है, स्टार्टअप्स को जो है टैक्स में भी जो है रिलीफ दिया गया है, जहाँ पे भी ईसोप की बात है। हेल्थ के लिए देखिएगा, मैं थोड़ा सा रुकूंगा इसके ऊपर। देखिएगा यहाँ पे सरकार ने जो है क्या बोला है, आज बजट स्पीच में भी था मैडम ने जो बोला। मैडम कह रही थी कि कोविड की वजह से ना लोगों के ना जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो लोगों के अंदर है। ये बहुत देखने के लिए मिला है। मैंने भी अपने कुछ जो है नियर एंड डियरर्स हैं और जो क्लोज रिलेशन में जो लोग हैं उनसे बातचीत की, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है तो गवर्नमेंट उसके लिए जो है एक डिजिटल प्रोग्राम जो है लॉन्च करेगी। और उसके साथ आप जो है फ़ोन पे भी बात कर पाएंगे कि भाई आपको क्या समस्या है। तो शायद मुझे लगता है कि एक अच्छा जो है सेटअप है, क्योंकि इस तरीके से जो है जो डिप्रेशन है इंडिया के अंदर इसको एक बीमारी नहीं माना जाता है। तो कुल मिलाकर इसको जो है बहुत ही आसानी से लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक वेलकम स्टेप है। और ये जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना उनके डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, तो शायद ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है मुझे लगता है। और आंगनवाड़ी को जो है और सशक्त करेंगे, तो उसके लिए जो है प्रोग्राम लगा रहे हैं ये। तो उसका जो पूरा बजट है इन्होंने बताया कि जो सक्षम आंगनवाड़ी योजना है उसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तकरीबन। पीएम पोषण पे 10,000 करोड़ करेंगे। मिशन वात्सल्य के ऊपर 1472 करोड़ और मिशन शक्ति जो है 3184। तो ये जो पैसा है घर के ऊपर खर्च करना है इन्होंने। उसके बाद जल से संबंधित, यानी कि जो हर घर नल से जल 3.8 करोड़ जो है हाउस होल्ड्स को कवर करेंगे 22-23 तक। पीएम आवास योजना में 80 लाख घर जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके की योजनाएं हैं जहां पर हमें लगता है कि ये काफ़ी वेलकम स्टेप है, क्योंकि अगर ये जो घर में भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो चीज़ें हैं वो कंज्यूम होती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसके लिए शायद बड़ा पॉजिटिव है, जिसमें सीमेंट है या कंक्रीट है या एल्युमिनियम्स हैं या आपका लोहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें उनके लिए शायद ये काफ़ी जो है फेवरेट है। उसका जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है ये टारगेटिंग डेवलपमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो रूरल थीम है उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो सीमेंट की चद्दरें बनाती हैं, रोड पे डलने वाला सामान बनाती है, जो है पार्क मैनेज करती हैं, गाँव में रोड बनाने का जो काम है, तो मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डिजिटल बैंकिंग जो है बाय पोस्ट ऑफिस होगी, मैं आपके साथ पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाएंगी, PSU बैंक्स बनाएंगी, या ये जो है 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो जहाँ पर अगर डिजिटल रूप से जो है सारी पेमेंट जो है कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी शायद मुझे लगता है कि एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। फिर MSME के फंडामेंटल्स की बात हो रही है कि MSME को किस तरीके से देंगे। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है कि उसमें किस तरीके से जो है कम से कम जो है अप्रूवल्स की जरूरत पड़े, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस तरीके से जो है काम करें। फिर प्रोवाइडिंग ए बेटर स्वैपिंग पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन। तो इसके ऊपर में ज़्यादा कुछ बोला नहीं इस सरकार ने, बट हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बैटरी वाला जो पोर्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ आ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी देखिए कोई उसका इनिशिएटिव दिया है। फिर E-पासपोर्ट की जो है चर्चा है कि आप एक जो है E-पासपोर्ट जो है आपको जो है बना के दे दिया जाएगा, तो जिससे आपको ये पासपोर्ट की जो है सरदर्दी नहीं है। आपके मोबाइल में भी अगर उसका कोड है तो आपका सीधा आप कहीं पर भी किसी भी कंट्री में विजिट कर सकते हैं। तो वो उसमें जो है पासपोर्ट खोने से संबंधित या उसके मिसयूज़ होने से संबंधित जो है समस्याएं कम हो जाएंगी। और फिर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरीके से होंगे। तो इन सब चर्चाओं के साथ देखिएगा, अब मैं आपके साथ बात करूँगा जो मेन मुद्दे की बात है कि सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से। देखिएगा सरकार कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है। हालांकि देखिएगा ऐसा लग रहा है मुझे जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास है ये, तो देखिएगा गवर्नमेंट 15% इनकम टैक्स से पैसा वसूल करेगी, 7% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से, यानी कि जो यूनियन की है। उसके बाद 15% लेगी गवर्नमेंट टैक्स कंपनियों से, 15% गवर्नमेंट का टैक्स होगा। 5% नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, जैसे फीस है, चार्ज है, रोड टैक्स है, एटसेट्रा। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, 35% पैसा अभी भी सरकार को उधार लेना पड़ेगा।
और 2% जो है वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि कंपनियों को बेचकर, कंपनी अपनी एसेट्स को बेचकर ये पैसे लेगी, तो 2% इस बार काफ़ी कम है ये। और इसके अलावा 16% जो है जीएसटी के रूप में और 5% कस्टम के रूप में, इस तरीके से सरकार के पास पैसा आने वाला है। अब सरकार इसको कैसे खर्च करेगी, सरकार ने क्या बजट बनाया है? तो सरकार के बजट में ये जो पैसा कहाँ जाएगा पहले सुनिएगा। 4% तो देखिएगा जो पेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको देगी, 9% अदर खर्चे हैं, वो बाद में बात करेंगे। सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है उसमें 15% जाएगा, जिसमें इसरो विसरो जो आप लोग जानते हैं। फाइनेंस कमीशंस एंड अदर ट्रांसफर, यानी कि जो फाइनेंस कमीशंस को दे दी जाएगी, जो सैलरी वेलरी बांटने के काम आएगी। स्टेट्स को जो है 17% दे देंगे, जो वो टैक्स के रूप में जाएगा। 20% इंटरेस्ट की पेमेंट, यानी कि जो पुराना उधार लिया हो उसका पैसा देंगे। 8% डिफेंस में जाएगा, बाकी सब्सिडीज में। तो जो फाइनेंस कमीशन में जाएगा तो वो अलग अलग सेक्टर्स में कितना पैसा जाएगा आएगा उसकी चर्चा करते हैं। तो बजट में देखिएगा जो मैं इस के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट किस तरीके की हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि सरकार कहाँ पैसा खर्च करने जा रही है। देखिएगा बजट एस्टिमेट्स कहाँ पर है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर देखिएगा गवर्नमेंट ने तकरीबन 7% अपना बजट बनाया है नेशनल हेल्थ के अंदर। जल जीवन मिशन के अंदर पिछले बार 45,000 करोड़ थे, इस बार 60,000 करोड़ अलोकेट किए हैं। यानी कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे काफ़ी पैसा जो है खर्च करने जा रही है इस बार। उसके बाद अगर नेशनल एजुकेशन के ऊपर देखेंगे तो एजुकेशन पर जो है काफ़ी अच्छी जो है बढ़ोतरी हुई है। तो एजुकेशन मिशन के ऊपर जो 30,700 करोड़ का था वो करीबन 39,500 यानी कि 40,000 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छा जंप है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पिछले बार, इस बार के लिए 19,000 करोड़ का मिशन है। और किसानों के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने फोकस किया है, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। पिछले साल का था 67,500, इस बार 68,000 है। पीएम किसान जो योजना है उसके अंदर जो पैसा जाना है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर देखिएगा 6,400 करोड़ खर्च करेंगे, तकरीबन 28% बढ़ा दिया है इसको। और यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंदर 7,400 से 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी कि 2,600 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे यहाँ पे। और मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन करें कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा दे रही है सरकार, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को देंगे 1,05,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल को जाएगा 1,07,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स को जाएगा 1,32,000 करोड़। रूरल डेवलपमेंट में जाएगा 1,38,000 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को देंगे 1,40,000। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देंगे 1,85,000। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को देंगे 1,99,000। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, जिसमें राशन वगैरह मिलते हैं, 2,17,000। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे हाईएस्ट बजट है 5,25,166 करोड़ रुपए। तो आप देखिएगा, मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी कि जो डिफेंस वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब इस पूरे बजट से जो है हमें क्या लगता है वो आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देखिएगा इस पूरे बजट में मुझे ऐसा लगता है कि बजट जो है जिस तरीके से नॉर्मली बजट होता है, तो बजट से ना बहुत लोग उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ खास होना चाहिए, लेकिन देखिएगा कि बजट एक तरीके से एक पॉलिसी मेजर्स है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह ही जो है इस बार पेश किया गया। और नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बार जो है सीधे सटीक तरीके से जो है बात की, और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लाग लपेट के बात नहीं की गई, सीधी सीधी बात बोली गई। और उस तरीके से जो है मुझे बजट में ऐसा लगता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्च करेगी वो काफ़ी बेहतरीन जो है हमें लगता है कि इकोनॉमी के लिए हो सकता है। उसके अलावा देखिएगा जो इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं अगर वो बढ़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ सकता है, और गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो, क्योंकि बजट के ऊपर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कुल मिलाकर बजट जो है मुझे सटीक लगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट पे मुझे काफ़ी बेहतर लगा। डिफेंस की देखिएगा हमारी मजबूरी है इसलिए बजट ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जैसे BEL जैसी कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसी कंपनी है, भारत डिफेंस जैसी कंपनी है, भारत फोर्ज जैसी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है, L&T जैसी कंपनीज है, उनके लिए बेहतर रहेगा कि उनको ऑर्डर जो है मिलते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी अब जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जो डिफेंस एरिया से रिलेटेड जो कंपनीज है उनके लिए फेवरेबल है, क्योंकि बजट काफ़ी अच्छा है डिफेंस के लिए। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस है, और जिस तरीके से किसानों ने पीछे धरना दिया था उसके बाद जो कि देश का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो गाँव में बसता है अभी भी,
तो गाँव की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है काफ़ी अभी भी अच्छे फीचर्स हैं। और देखिएगा इलेक्शन जीतने के लिए भी ना गाँवों की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस तरफ गवर्नमेंट का फोकस है। और सबसे खास बात क्या है कि गाँवों के साथ जो पॉलिटिक्स जुड़ती है तो साथ साथ पैसा भी चाहिए। तो जो इन्होंने पोस्ट ऑफिस को जो है कनेक्ट करने की कोशिश की है गाँवों के साथ बैंकिंग सिस्टम से, तो वो भी शायद मुझे एक लगता है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो है शायद बजट बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा बजट 1 या 2 दिन की बात होती है, बजट किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा उस पे ज़्यादा जो है निर्भरता रहती है। तो मोर और लेस कोई ज़्यादा बड़ा फर्क होता नहीं है। इस बार कुछ बहुत बड़े मेजर चेंजेस हैं नहीं टैक्सेस फ्रंट के ऊपर। तो टैक्सेस में लोग जनरली ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो टैक्स रिलीफ मिलेगा या कुछ बड़ा जो है चेंज होगा, या बहुत लोगों को उम्मीद थी कि LTCG खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिएगा मीडिया वालों का काम है वो सब तरीके की खबरें बनाना, टीवी चलाना है तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, LTCG कम होना चाहिए, ये पर्सनल कम होना चाहिए। तो सीधी बात है कि 10-15 दिन जो है टीवी चल जाता है उसके साथ, तो सुनाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। पता उनको भी होता है कि यार ये होगा नहीं, इसमें से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारी जो है डिमांड जो है टीवी चैनल्स पे बैठ के लोग करते हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं। तो जो है एक बजट मुझे बैलेंस बजट लग रहा है, जिस तरीके से देश को रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। और सबसे खास बात है कि यूपी इलेक्शन के होने के बावजूद भी शायद कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि जो स्टेट स्पेसिफिकली हो, या किसी भी ऐसी जो है घोषणा हो कि पर्टिकुलरली इलेक्शंस को सामने रखते हुए कुछ बड़ी घोषणा की गई हो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बजट जिस तरीके से देश की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जो पिछले ट्रेंड्स हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और जो रोड डेवलपमेंट है और ये जो PM गति शक्ति वाला जो फीचर्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ से ही जो है शायद एक जो है इंडिया की जो रिकवरी है, या हम ये बोल सकते हैं GDP की रिकवरी है, उसमें काफ़ी जो है सहारा लगेगा। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लगता है कि इन्वेस्टमेंट आती हुई आपको नजर आएगी। और जिस तरीके से GST की कलेक्शन साल दर साल तो बढ़ ही रही है, लेकिन महीने दर महीने भी बढ़ रही है, तो वो भी मुझे लगता है कि एक अच्छा जो है माहौल जो है बनाएगी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो बाद में वो टैक्स के रूप में जो है उतना ही उसको एक्स्ट्रा मिलता हुआ भी नजर आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंदर हमारी इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हो, लेकिन एक चैलेंज अभी भी हमारे लिए वो है इंटरेस्ट रेट वाला, तो उसको जो है क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। मेन जो महंगाई है, क्योंकि अभी भी हम क्रूड ऑयल पर बहुत डिपेंड है, तो वहाँ पर हमें जो है फोकस करना पड़ेगा। बजट मुझे बैलेंस बजट लगा और मुझे कोई भी बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिला, सबसे खास बात। और पॉजिटिव फ्रंट पे देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, वो एक वेलकम स्टेप है। और डिफेंस के ऊपर जो है बजट अच्छा है, लेकिन वो मजबूरी है। अगर वो मजबूरी नहीं होती तो जो मेक इन इंडिया है या स्किल इंडिया है या एजुकेशन है या टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता था, बट ये देखिएगा मजबूरियाँ होती है। और इसके अलावा जो देखिएगा फार्मर्स को पैसे देने 2000 रुपये हर 4 महीने के अंदर, तो वो भी देखिएगा इलेक्शन के लिए वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी सरकारें ही नहीं रहेंगी तो फिर आप बजट किसका बनाओगे। तो सरकार रहने के लिए भी कुछ ऐसी जो चीज़ें रखनी पड़ती हैं जिससे कि देश समाज का भला हो। तो वो सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ मिला जुला जो है असर हमारी डेमोक्रेसी में असर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बजट सब तरीके से जो है नाप तोल के देखा जाए तो पब्लिक के फेवर में भी है, इंडस्ट्री का भी ध्यान रखा गया है। कुल मिला के मुझे बैलेंस बजट लग रहा है, तो कोई भी मुझे बड़ा नेगेटिव नहीं मिला है और ना मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव हो गया। बट एक आगे चल के एक फ्यूचरिस्टिक बजट है और हमें लगता है कि इसमें आगे चल के ग्रोथ मिलेगी और किसी पर्टिकुलर स्टेट को, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज देने की कोशिश भी नहीं की गई है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।